छात्रों, आज हम एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है पोस्टर। वर्तमान समय में पोस्टर अत्यंत प्रचलित है। पोस्टर बनाना एक प्रकार की कला है, जिसके माध्यम से हम अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। पोस्टर के माध्यम से हम लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। पोस्टर क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है, पोस्टर कितने प्रकार के होते हैं, इसके कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, आज हम इन विभिन्न प्रश्नों के उत्तरों को जानने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम निम्नलिखित बिंदुओं का सहारा लेंगे। सबसे पहले पोस्टर की परिभाषा जानेंगे। उसके बाद पोस्टर के प्रकार जानेंगे कि पोस्टर कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद पोस्टर के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, इनके विषय में जानेंगे। पोस्टर को अनेक विद्वानों ने अपने अपने विवेक के अनुसार परिभाषित किया है, तो कुछ परिभाषाएं हम देखेंगे। सबसे पहले हम झानू की परिभाषा को देखेंगे। झानू ने पोस्टर को किस प्रकार से परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है, पोस्टर का अर्थ एक मीडिया है जिसमें ऐसी छवियां हैं जो यथासंभव आकर्षक और संभव के रूप में डिजाइन की गई हैं। तो इस प्रकार से इनको मीडिया की छवियों के रूप में भी देखा गया है। पोस्टर भी केवल उन शब्दों का उपयोग करता है जो कुछ होते हैं और फिर कागज के एक बड़े टुकड़े पर मुद्रित होते हैं, और बाद में पोस्टर को एक निश्चित स्थान पर चिपका दिया जाता है। इसके बाद अब हम KVBI के अनुसार देखेंगे। पोस्टर का अर्थ एक पट्टिका है जिसे बाद में भीड़ या सार्वजनिक स्थान पर स्थापित किया जाएगा, और इसमें एक घोषणा या विज्ञापन है। कहने का आशय है कि पोस्टर में कोई घोषणा होती है या फिर कोई विज्ञापन सम्मिलित होता है। सुजाना और रिबाई के अनुसार देखते हैं कि इस विषय में उनका क्या मत है। सुजाना और रिबाई का मानना है, ये एक ऐसा डिजाइन है जिसमें मजबूत दृश्यों का संयोजन होता है और कई लक्ष्यों से बना होता है, और ऐसे संदेश भी होते हैं जिनका उद्देश्य कई लोगों का ध्यान
आकर्षित करना होता है। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि कई दृश्यों के संयोजन को पोस्टर कहा जाता है। और भी परिभाषाएं हैं जिनको हम देख सकते हैं। एकोक सिंह के अनुसार इन्होंने भी इसको परिभाषित किया है। एकोक सिंह ने उस समझ को ग्रहण किया, पोस्टर एक लेखन या प्ले कार्ड है जिसे एक सार्वजनिक स्थान पर पोस्ट किया जाएगा और पोस्टर पर एक घोषणा की सामग्री भी है और जनता के लिए एक संदेश या अपील भी है। कहने का आशय है कि या तो इसमें कोई घोषणा हो सकती है, कोई संदेश हो सकता है, या फिर कोई विज्ञापन भी इसमें हो सकता है। विश्वकोश में भी इसको परिभाषित किया गया है कि पोस्टर एक ऐसा क्षय है जिसका उपयोग अक्सर किसी चीज़ के विज्ञापन के लिए किया जाता है, जैसे कि प्रोपोगंडा, विरोध और अन्य उद्देश्य। इसमें कई संदेश भी रहते हैं। अब हम देखते हैं कि पोस्टर कितने प्रकार के होते हैं। पोस्टर अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे शैक्षिक थीम वाले पोस्टर। इस प्रकार के पोस्टर शिक्षा से संबंधित होते हैं और लोगों को शिक्षित करना इनका उद्देश्य रहता है। शिक्षा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना इस प्रकार के पोस्टर प्रयोग में लाए जाते हैं। और इस प्रकार के पोस्टर शिक्षण संस्थानों, स्कूलों आदि के क्षेत्र में लगाए जाते हैं। इसके बाद प्रचार पोस्टर। प्रचार पोस्टर एक प्रकार का व्यवसाय के उद्देश्य से इनका प्रयोग किया जाता है। अपने व्यवसाय को अधिक व्यापक बनाने के उद्देश्य से इस प्रकार के पोस्टर बनवाए जाते हैं, लगवाए जाते हैं। इस पोस्टर के अंदर भी उतना ही अच्छा है जितना इसमें शामिल है। एक वाक्य जो सरकार के बहुत विपरीत है। इस पोस्टर का उपयोग लोगों की भलाई के लिए भी किया जाता है और कभी कभी इस प्रकार के पोस्टर का लोग दुरुपयोग भी कर बैठते हैं। अभियान पोस्टर। अभियान पोस्टर एक प्रकार ऐसा पोस्टर है जिसका उद्देश्य चुनाव या आम चुनाव के समय समुदाय में सहानुभूति पाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसके बाद है फिल्म पोस्टर। फिल्म पोस्टर भी आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं और ये फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं। फिल्मों के प्रमोशन के लिए, उनके प्रचार के लिए इस प्रकार के पोस्टर लगवाए जाते हैं। फिल्मों का प्रचार प्रसार, लोकप्रियता हासिल करना इस प्रकार के पोस्टरों का उद्देश्य रहता है। वाणिज्यिक पोस्टर। वाणिज्यिक पोस्टर वह पोस्टर है जो अपने व्यवसाय और वाणिज्य को सक्षम बनाने
और उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार के पोस्टर में विशेष रूप से व्यवसाय पर जोर दिया जाता है और ये पोस्टर हमारी एक अंतर्दृष्टि, एक समझ पैदा करते हैं। इसके बाद अब हम पोस्टर के क्या क्या उद्देश्य होते हैं इसके विषय में थोड़ा सा जानेंगे। एक पोस्टर आमतौर पर विषम रंगों के संयोजन से बनाया जाता है और मजबूत भी होता है। ये पोस्टर आमतौर पर छोटे अस्पष्ट भाषा का उपयोग करके बनाया जाता है, इसलिए लोग आसानी से समझ सकें। एक पोस्टर आमतौर पर आकस्मिक रूप से भी पढ़ा जा सकता है। पोस्टर में संदेश को भी एक तस्वीर के साथ होना चाहिए। ग्राफिक्स डिजाइन में एक पोस्टर भी इसके लिए आवश्यक है। सामग्री या एक ऐसी रचना जिसमें चित्र या अक्षर हों जो बाद में एक माध्यम पर कपड़े या कागज के रूप में मुद्रित हों, आकार में काफ़ी बड़ा हो। पोस्टर कैसे लगा सकते हैं? इसे एक दीवार, सार्वजनिक स्थान और संपत्तियों के साथ एक सपाट सतह पर चिपकाकर इसको लगाकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। पोस्टर के प्रमुख रूप से दो ही उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य होता है अपना प्रचार प्रसार करना, विज्ञापन करना, और दूसरा उद्देश्य होता है लोगों का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।